नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी कि कुछ भी चलेगा, जीत के लिए कुछ भी करेगा। ये एक अकेली ऐसी पार्टी है जो सचमुच विवाद मतलब ये कुछ समझती नहीं है। अब एक नई खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में सचमुच आप सुनकर चौंक जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए गैंगस्टर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है और गैंगस्टर्स बाकायदा छुड़वाए जाते हैं, पैरोल पर बाहर निकाले जाते हैं और वो आम आदमी पार्टी के फेवर में प्रचार करते हैं, मतदाताओं को धमकाते हैं। जी हाँ, बहुत सच है ये सारा मामला अब पंजाब के अंदर जो उपचुनाव होने हैं उससे सामने आ रहा है। बहुत बड़ा मामला है। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ऐसे में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और खास तौर पे पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर है और भगवंत मान अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल की तर्ज पर। केजरीवाल ने कह दिया होगा जो कीजिए लेकिन मुझे जीत चाहिए। अब भगवंत मान ने सबसे पहला काम तो ये किया कि अपना जो घर है वो चेंज कर लिया है। यानी कि जालंधर पश्चिम सीट पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव होना है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को ये चुनाव होना है और 13 जुलाई को मतगणना है। इससे पहले जो राजनीति की जीत के लिए सारी बिसात बिछा दी गई है और पंजाब के अंदर एक बड़ा गैंगस्टर है दलजीत सिंह बाहाना। जो दलजीत सिंह बहाना है, इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये जेल के अंदर बंद था। कई तो हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं और इसकी पूरे पूरे जो जालंधर है उसके अंदर अच्छी धमक रखता है ये गैंगस्टर। इस गैंगस्टर को जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी ने इस गैंगस्टर्स को बाकायदा इस गैंगस्टर को पैरोल पर बाहर निकाला पहले तो, और फिर इस गैंगस्टर ने जो काम इसको सौंपा गया था वो करना शुरू कर दिया। ये वहां पर जो मतदाता थे उनको धमका रहा था, इलाके में नेताओं को धमका रहा था, इलाके में जो लोग दूसरी पार्टियों के लिए काम कर रहे थे उनको धमकी दे रहा था और पूरी तरीके से आम आदमी के फेवर में एक काम करने लगा। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, जालंधर से इस सीट पर आम आदमी पार्टी की मोहिंदर भगत जो है वो चुनाव लड़ रही है और इनके फेवर में गैंगस्टर जो है साहब ये वहां पर उतर गए मैदान के अंदर। आम आदमी पार्टी ने इन्हें उतार दिया। इतना खतरा, हालांकि इनके साथ तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग आतंकवादी हैं, गैंगस्टर तो फिर विषाद क्या रखता है। हालांकि एनआईए ने जो पिछले दिनों जो छापेमारी की है उसमें गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का गठजोड़ बताया था, कई गैंगस्टर्स के यहाँ छापे पड़े थे। तो ये जो दलजीत सिंह भाना जो गैंगस्टर है इसको पैरोल पर आम आदमी पार्टी ने बाहर निकलवाया और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इसमें जो कांग्रेस के यहां से पूर्व सीएम है चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, तो चन्नी ने इसके खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने इसकी बाकायदा शिकायत की और इसके लिए चुनाव आयोग से कहा कि भाई ऐसे से ये मामला है और ये जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की और अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बहाना वोटरों को धमका रहा है और इलाके के अंदर किसी भी जो दूसरी पार्टियों को लोग हैं उन्हें काम करने नहीं दे रहा है और ये बड़ा गैंगस्टर है और पैरोल पर बाहर आम आदमी पार्टी ने निकलवाया है। ये जब शिकायत हो गई और बहुत सारी चीजें चर्चाओं में आ गई, मीडिया में सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया और बहुत ज्यादा हंगामा मच गया, तो जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वहां पर शिकायत कर दी चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग एक्शन में आ गया और चुनाव आयोग ने सीधे सीधे जो गैंगस्टर है दलजीत सिंह भाना उसकी पैरोल रद्द करवा दी
और ये पैरोल रद्द कराने के बाद भाना को वापस जेल भेज दिया गया है। लेकिन आप समझिए, इस पूरे मामले ने आम आदमी पार्टी की पोल खोल कर रख दिया है। आम आदमी पार्टी सामदंड भेद अपनाने वाली सचमुच ये पहली पार्टी है। इसे कहीं से कोई डर नहीं लगता, किसी तरीके से घबराते नहीं है। ये जो जीत के लिए कुछ भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोपों पर 35 मुकदमे उस आदमी पर दर्ज है, तो गैंगस्टर के ऊपर तो इतने होंगे भी नहीं, तो डरने की क्या बात थी। डरे नहीं बॉस। दलजीत सिंह भाना को जेल से बाहर निकलवाया और अपने चुनाव प्रचार में लगा दिया। लेकिन अब समा बदल चुका है, सारी चीजें तय हो गई हैं और भाना को वापस इनकी चुनाव आयोग ने पैरोल रद्द करवा दी है और वापस इन्हें जेल भिजवा दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी और अब इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपने सारे घोड़े खोल चुकी है, जिनमें से एक जो सुपर घोड़ा था वो ये दलजीत सिंह भाना था। लेकिन अब इस घोड़े को चुनाव आयोग ने पकड़वा दिया। आप समझिए किस तरीके के आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके के हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। मुफ्त की रेवड़ी नहीं चलेंगी तो बदमाशों को इस्तेमाल कर लो, बदमाश है तो गैंगस्टर्स को इस्तेमाल कर लो, और खुलेआम करते हैं जी, डंके की चोट पर करते हैं जी। ये है आम आदमी पार्टी, आप समझिए। बहरहाल अब 10 तारीख को चुनाव है, 10 जुलाई को, और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये अपनी चाल में कहां तक कामयाब। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।